अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी की जमीन कब्जाने से लेकर मलखान सिंह मर्डर केस में 25,000 के इनामी एवं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हत्यारों को लेकर हुई बातचीत के साथ भाजपा सांसद सतीश गौतम की काले कारनामों का उनकी ही जुबानी कहे गए वक्तव्य का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी एवं भाजपा सांसद सतीश गौतम का लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बम फोड़ने वाले इस ऑडियो में उनके द्वारा किसी से व्यक्ति से बातचीत के दौरान कहा जा रहा है कि सोनू गौतम और हरेंद्र जैसे लोग मेरे लिए काम करते हैं। वहीं सांसद ने कहा कि तुम सोनू गौतम को जानते हो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा यह तो कोई क्रिमिनल है। फिर सांसद कह रहे हैं कि अगर शहर में काम करना है तो इन लोगों से बनाकर रखनी होगी। जबकि ऑडियो में मलखान सिंह के मर्डर मामले का जिक्र करते हुए सांसद द्वारा कहा जा रहा है कि सोनू गौतम के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ और वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बमफोड़ू ऑडियो ने अलीगढ़ की राजनीति में सनसनी फैलाते हुए भाजपा प्रत्याशी एवं भाजपा सांसद सतीश गौतम पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उनके सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद सतीश गौतम का विवादित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओजोन सिटी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। पूरे मामले को लेकर ओजोन सिटी के डायरेक्टर सागर मंगला के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, जो सांसद सतीश गौतम का ऑडियो वायरल हो रहा है वह सागर मंगला के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि 3 घंटे का ऑडियो है जिसमें अलग अलग 3 जगह पर रिकॉर्डिंग की गई है। सागर मंगला के द्वारा बताया गया, सांसद सतीश गौतम के द्वारा उनसे फैसला करने के लिए उन्हें एक मंत्री के यहाँ बुलाया गया, जहां उनको कुख्यात अपराधी सोनू गौतम का हवाला देकर धमकाया गया। साथ ही 12 बीघा जमीन को सांसद के नाम करने की धमकी भी दी गई। सोनू गौतम मलखान सिंह हत्याकांड में सम्मिलित बताया जा रहा है। सागर मंगल का कहना है कि उनके द्वारा सतीश गौतम को ऑडियो वीडियो बनाने के लिए कही दिया था, लेकिन वह ऑडियो वहां से वायरल हो गया। जब भी ऑडियो पूरे तरीके से वायरल हो गया तो सागर के द्वारा इस ऑडियो को सत्य बताते हुए खुद इस ऑडियो की पुष्टि की गई है। सागर मंगला के द्वारा सांसद सतीश गौतम पर जमीन हड़पने व अन्य तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि भी सागर मंगला के द्वारा की गई है। जहां एक और 2024 की लोकसभा चुनाव सर पर है, वहीं सांसद का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियों में हलचल पैदा हो गई, जहां संसद को हाईकमान के द्वारा तीसरी बार भाजपा से प्रत्याशी बनाया। वहीं कथित ऑडियो वायरल होने के बाद अब आम जनता में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले समय में इस ऑडियो से कितना नुकसान सतीश गौतम को होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इस ऑडियो की पुष्टि सागर मंगला अलीगढ़ रियल एस्टेट के मुख्य डायरेक्टर के द्वारा की गई है। जी, वहाँ उनका बेटा रजत गौतम भी मौजूद था और उनका भतीजा मनोज गौतम भी मौजूद था, जिसने ये रजिस्ट्री कराई अपने नाम। इस ऑडियो में सतीश गौतम जी ये भी कहते हैं कि मनोज गौतम के पास पैसे नहीं थे रजिस्ट्री के, तो मैंने उससे पैसे अरेंज करवाए, बोला कि यहाँ से उठवा लो। और फिर उन्होंने कहा कि जब सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, आप भी करो ये काम। तो ऑडियो में क्या क्या दिया, क्या क्या बोला जा रहा है? सर, ऑडियो में यही सब बोला जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो मलखान सिंह का मर्डरर है सोनू गौतम, वो उन्हें जानते हैं, उन्होंने ही इन्हें बुलाया था इस ज़मीन के कब्जे के लिए। वो इनसे रात को मीटिंग करते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि हमें अलीगढ़ में राजनीति करने के लिए ऐसे सारे लोगों से संबंध रखना होता है, सारे गैंगस्टर से, चाहे वो अपना पोखर वाला हो गया, चाहे हरिंदर हो गया, ऐसे बहुत सारे उन्होंने नाम लिए थे। मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, बट तब से लेके अब तक सुरक्षा का भी काफ़ी डर लगता है हमें, क्योंकि हमें सुनने में आया था कि सोनू गौतम को उन्होंने हमारी सुपारी भी दी थी, पर हमारे प्रशासन की बलवानता की वजह से हमें बचाया गया और हमारी सुरक्षा की गई। हमने उसी के तुरंत बाद एक एप्लीकेशन भी दी कि हमें डेंजर है, और उस एप्लीकेशन के बदौलत हमें एक सरकारी पुलिस वाला गनर भी दिया गया है। ये बताइए, ऑडियो जो है वो 1 मिनट 13 सेकंड का ही ऑडियो या फिर क्या है? नहीं सर, ये 1 मिनट 13 सेकंड का तो सिर्फ वो वाला पार्ट है जो कि जिसमें वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे पास 3 घंटे का ऑडियो है जो कि ओरिजिनल डिवाइस पे हमारे पास सेव्ड है। वो ओरिजिनल डिवाइस मेरे पास कहीं मैंने सेफ जगह पे रख रखी है, क्योंकि जब हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वो पूछा जाता है कि ओरिजिनल डिवाइस कहाँ है, तो वो ओरिजिनल डिवाइस हमारे पास ऑलरेडी है। जमीन के लेके समझ कोई विवाद है क्या? सर, 2-3 विवाद थे। वो एक तो हमारी सड़क नहीं बनने देना चाह रहे थे बहुत टाइम से। उन्होंने सड़क जब अप्रूव हुई तो बार बार सड़क भी रुकवाई, वो जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एक ज़मीन भी है हमारी लगभग 12 बीघा की, जिसपे उन्होंने फेक महिला के नाम से
आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया और फिर जिस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ था उस प्रॉपर्टी की उन्होंने रजिस्ट्री करवाई अपना वहाँ सेटिंग करके अपना तहसील में। उसके बाद जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 6 महीने पहले, उसके बाद थोड़ा सा हमारा प्रशासन भी एक्टिव हुआ। उस नकली महिला को जेल भी हुई, अपना मनोज गौतम के नाम FIR भी हुई, अपना इन सब के नाम, बट कुछ हुआ नहीं। मनोज गौतम आज भी खुला घूम रहा है, बट उन्हें पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। सांसद की जो ऑडियो वायरल हुआ है वो आपके द्वारा किया गया? सांसद का जो ऑडियो वायरल है वो मैंने खुद अपने हाथों से रिकॉर्ड किया है अपने फ़ोन में। 3 घंटे से ज़्यादा की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खतरा है। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हमारे पास सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी गई है और एक सरकारी पुलिस वाला भी हमें मिला है अब हमारी सुरक्षा के लिए। आगे सांसद बने तो क्या नुकसान होने वाला है? अगर आगे सांसद बने तो सर नुकसान तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है, कैसा भी कर सकते हैं, बट ऐसे डर के भी तो नहीं जी सकते ना हम। अब तक आपके लिए क्या क्या काम रोके गए सांसद द्वारा? अभी तक जो मेजर काम रोका गया है वो एक ही सड़क का था, पर अब हमने सड़क का काम करवाने की कोशिश की है। बट जो अलीगढ़ की रिंग रोड बननी चाहिए, जो 6 लेन हाईवे यहाँ प्रपोज्ड है पिछले 30-35 सालों से, वो नहीं बनने देते। उनका अखबार में बयान भी आया था कि ये सड़क बनने के कोई वो नहीं दिख रहा, उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सांसद वो कहते हैं, वो उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड भी करी कि सांसद अपना रोड पे दिमाग तो तब लगाएगा जब हमें थोड़ी सी ऐसी सेवा करेगा कोई। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये सड़क तो पहले ही निकल जाती, मेरे को पता था, ये गडकरी जी ने अप्रूव कर रहे थे, वो बनवा रहे थे, बट मैं खिलाफ हो गया। वो कहते हैं कि अगर ये सड़क बन जाती तो ओजोन वाले हमारे हाथ थोड़ी आते। उन्होंने हमें बहुत ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। उन्होंने सारे जांच भी कराई, अपने सरकारी विभाग पे दबाव बनाया कि जी इनकी यहाँ से जांच कराओ, वहाँ से जांच कराओ, जो कि मतलब ऐसे नीडेड नहीं होती जांच, बट फिर भी उन्होंने जांच कराई, पर उनमें कुछ निकला नहीं। और ऐसा वो ये भी कहते हैं कि जैसे अगर हम किसी नए अधिकारी से मिलते हैं, चाहे कमिश्नर है चाहे कोई भी है, हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो उनसे मिलते हो, अपनी इतनी रेपुटेशन अच्छी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं सिर्फ एक फ़ोन उन्हें मिला देता हूँ कि आप समझ नहीं आ रहा आप किन लोगों से मिल रहे हो, आपकी छवि ख़राब हो रही है। ऐसे हमारे कमिश्नर थे गौरव दयाल जी, उनकी मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो गौरव ये बोलते हैं कि गौरव दयाल जी को भी मैंने आपके खिलाफ भड़काया। तो ऐसे वो हर बार सिर्फ ये हमारे पास तो चलो ऐसा रिकॉर्डिंग है, वो बाय ग्रेस कि मेरा दिमाग काम कर गया कि ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट ऐसे वो पूरे अलीगढ़ में काफ़ी, जैसे अब मैं जानता हूँ लोगों को, तो काफ़ी विरोध है सांसद जी का अलीगढ़ में, और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि या कहते हैं जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। चाहे वो अपना मुक्ता राजा मैडम को छेड़ा उन्होंने या जो भी किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सांसद को शोभा नहीं देती।